कितनी गहराई के साथ परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है, उसकी मोहब्बत कितनी गहरी है, उसका प्यार कितना गहरा है, वो कितने गहराई के साथ मुझे और आपको पसंद करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि मोहब्बत इसमें नहीं कि तुमने उससे प्यार किया, लेकिन मोहब्बत इसमें है कि उसने आपसे प्यार किया, और इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे और आपके लिए दे दिया, मोहब्बत के खातिर, प्यार के खातिर। यदि उसने इस जहां से मोहब्बत ना करी होती तो वो अपना एक लौता बेटा मेरे और आपके जीवन के लिए कदापि ना देता। इसलिए वो साफ कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, मोहब्बत। और आज उस मोहब्बत की गहराई को मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने पाएंगे। यशाया उसका 49वां अध्याय, Isaiah chapter 49 and verse 16. The page number is Old Testament 870, Isaiah chapter 49 and verse 16. जिसको भी मिलता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके इस आयत को डाल दीजिएगा, ताकि बहुत से लोग इस वचन को पढ़ने वाले हो सके। यहां इस प्रकार से लिखा है, खुदा कह रहा है इजराइलियों से, यरूशलेम के लोगों से, देख देख मैंने तेरा चित्र, क्या वो कह रहा है, देख किसको? परमेश्वर कह रहा है, देख मेरी मोहब्बत तू आज देख, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। आज के सुबह मैं कितनी बड़ी मोहब्बत तुझसे करता हूं कि देख मैंने तेरा चित्र, तेरी तस्वीर, हालेलुया। अधिकतर बहुत बार देखने को मिलता है, मेरा भी बेटा पैदा हुआ तो मेरे मोबाइल के फ्रंट पे मेरे बेटे की तस्वीर लगी हुई है। अधिकतर एक माँ बाप अपने बच्चे की तस्वीर अपने मोबाइल के फ्रंट पेज पर, अपनी प्रोफाइल पर, अपनी स्क्रीन पर, अपने डेस्क बॉक्स पर, अपने व्हाट्सएप पर लगा के रखते हैं। ये मेरे साथ भी है और ये आपके साथ भी है। हम उसकी फोटो अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर लगाते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे हमारा दिल बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने अपने बेटे की फोटो को अपने स्क्रीन के ऊपर लगा रखा है। आप अपने बच्चों से या किसी जिससे भी आप प्यार करते हैं, आप उसकी फोटो को अपने फ्रंट पे लगाते हैं। फ्रंट पे क्यों? फ्रंट पे क्यों? जितनी बार भी आप उसे ऑन करें वो आपको सामने दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही मैं अपना मोबाइल ऑन करता हूं, मेरे बेटे की तस्वीर मेरे सामने आती है। वो दर्शाती है कि मैं इससे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। ये इस बात को दर्शाता है कि मैं उसका चित्र बार बार देखने की कोशिश करता हूं। किसमें? मोहब्बत में, प्यार में। जैसे आज मैं और आप मोहब्बत में, प्यार में अपने मोबाइल के अंदर अपनी फोटो को, अपने बच्चे की फोटो को जिससे मोहब्बत करते हैं, उसकी फोटो को लगा के बिल्कुल सामने रखते हैं। जैसे मोबाइल का बटन ऑन किया तुरंत उसकी तस्वीर सामने आ गई। ऐसे ही परमेश्वर भी मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। वो कह रहा है कि मैंने देख, सबसे पहले शब्द आया देख, यानी कि हम उसकी मोहब्बत को देख ही नहीं पाते, हम उसके प्यार को नहीं देख पाते, हम उसकी गहराई को नहीं देख पाते, हम उसकी मोहब्बत की गहराई को नहीं देख पाते। आज वो कह रहा है कि देख मैंने, खुदा कह रहा है इस वाली बात को कि मैंने तेरा चित्र,
तेरी फोटो, तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर, अपनी हथेलियों पर, एक हाथ पे नहीं, दोनों हाथों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथों पर मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बना रखा है, खोद रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब भी अपने हाथों को ऐसे घुमाता है, आप उसके सामने आ जाते हैं। प्रभु ने ये वाला हाथ अपना ऐसे घुमाया, आपकी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। आपने, परमेश्वर ने ये वाला हाथ ऐसे घुमाया, अपने हथेली को अपने चेहरे की तरफ किया, ओह, आपकी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। दोनों हाथों में परमेश्वर ने आपकी तस्वीर, आपकी फोटो को खोद रखा है। जैसे हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं, तुरंत जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी फोटो लगा रखी है, उसकी फोटो तुरंत हमारी आंखों के सामने आती है। तुरंत हमें रिमाइंडर आता है, अरे क्यों? प्यार, मोहब्बत, ये चीजें परमेश्वर की मोहब्बत को दर्शाती हैं कि खुदा मुझसे और आपसे कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। और कह रहा है खोद कर बनाया है, खोद कर। यीशु के हाथ भी खोदे गए कीलों से। जब वो क्रूस पर लटकाया गया, उसकी हाथों में, उसकी हथेलियों में, जिस हथेली पर परमेश्वर ने मेरे और आपके चित्र को खोद रखा है, उस हथेली पर यीशु ने मेरे और आपके लिए कीलें ठुकवाई हैं। हालेलुया। वो कीलें और ये चित्र इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत बहुत और बहुत प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। लेकिन कंडीशन कहां खराब होती है, दिक्कत कहां आती है? हम उसकी मोहब्बत को देख नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार संसारिक लोग भी इस वाली बात को बोलते हैं ना, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो व्यक्ति यदि हमारी मोहब्बत को ना समझे और हमारा तिरस्कार करे और हमारी आज्ञा को न माने, तो हम कहते हैं ना कि देख, मैंने तुझसे कितना प्यार किया, मैंने तुझसे कितनी मोहब्बत करी, और आज तूने मेरे ही हुक्म को तोड़ दिया, तूने आज मेरी ही बातों को तोड़ दिया, तूने आज मेरा ही कहना नहीं माना। जब संसारिक व्यक्ति होने पर मुझे और आपको इतना दुख लगता है जब कोई इंसान हमारा कहना, हमारी बात को नहीं मानता, तो आप सोचिए कि प्रभु परमेश्वर जिस समय में और आप उसका वचन तोड़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उसके हुक्म को तोड़ते हैं, उस समय उसे कितना बुरा लगता है। वो तभी तो कह रहा है कि देख, तूने आज तक मेरी मोहब्बत नहीं देखी। यदि तूने मेरी मोहब्बत देखी होती या तूने मेरी मोहब्बत की गहराई को समझा होता तो तू पाप ना करता। यदि तूने मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की अहमियत को जाना होता, तू गुनाह ना करता, तू लालच नहीं करता, तू झूठ नहीं बोलता, तू फरेब नहीं करता, तू दूसरों को देखकर जलता नहीं। यदि तूने मेरी मोहब्बत को पहचाना होता। और देख, आज मैं उस मोहब्बत का बयान एक बार फिर से कर रहा हूं कि देख, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर, दोनों हाथों पर मैंने तेरे चित्र को खोद रखा है, बना रखा है। जब मुझे तेरी याद आती है, मैं अपनी हथेली को ऐसे करता हूं और मैं तेरे चित्र को देख लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे एक और बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, तेरी शहर पनाह, तेरी शहर पनाह,
यानी कि तेरा घर, तेरा जीवन, तेरा डेरा, तेरा रहने का स्थान, तेरी शहरपना सदैव सदैव हमेशा, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे आंधी, चाहे तूफान, लाइट आ रही है या नहीं आ रही, वो कह रहा है तेरी शहरपना यानी कि तेरा जीवन, तेरा घर सदैव मेरी दृष्टि के सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरी दृष्टि मेरी आंखों के सामने बनी रहती है, बनी रहती है। आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका उठना और बैठना, आपके मुंह के शब्द, आपके मन के विचार, आपकी सोच, आप कितना अच्छा सोच रहे हैं, आप कितना बुरा सोच रहे हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं, वो आपकी सोच परमेश्वर के सामने है। आप यदि किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, आपकी वो सोच परमेश्वर के सामने है। आप कितनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में सेवा कर रहे हैं, वो सेवा भी एक शहरपना के रूप में परमेश्वर की दृष्टि के सामने है। और आप कितना छल, कितना कपट और मन में कितनी बड़ी ईर्ष्या रखकर काम कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। आप अपने बच्चों से छिपकर कहां जा रहे हैं, अपनी पत्नी से छिपकर कहां जा रहे हैं, आप कितना झूठ अपने परिवार से बोलकर जा रहे हैं, प्रभु सब देख रहा है। आपकी शहरपना, आपका जीवन, आपका घर, आपका घराना, आपके चाल चलन, आपके हाथों के कार्य, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपका उठना, आपका बैठना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने है, उसकी दृष्टि के सामने। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने, यानी कि इन आंखों के सामने। जैसे इस समय आप मुझे देख रहे हैं ना कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, मेरी गर्दन कहां घूम रही है, कहां नहीं घूम रही, मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी आंखों के सामने हैं, मैं आपकी आंखों के सामने हूं। आप हम लोग एक दूसरे के सामने हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं जैसी भी एक्टिविटी कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। सेम कंडीशन परमेश्वर की, वो स्वर्ग में विराजमान है। और वो स्वर्ग में विराजमान होने के बाद में चाहे मैं और आप उठें चाहे बैठें, उठना बैठना भी परमेश्वर देख रहा है। कभी कभी क्या होता है, इंसान बैठा हुआ है और उसके मन में एक लालच आया है, यार चलो चलकर ऐसा करते हैं, चल के उसको काटते हैं, उसकी जेब काटते हैं। आप उठे, आप किस वे में उठे? आप लालच में उठे। आपका उठना, आपका बैठना, कहीं पर आप किसी की चुगली करने के लिए बैठे, जब आप बैठ रहे हैं आपके मन में है क्या? इसकी बुराई करने के लिए बैठा हूं, ठट्ठा करने के लिए आप खड़े हुए, पाप करने के लिए आप बैठे। तभी तो दाऊद भी कहता है कि मेरा उठना और मेरा बैठना परमेश्वर जानता है। ये वाला उठना और बैठना नहीं कि आप नॉर्मल उठे और नॉर्मल बैठे, इसकी बात नहीं कर रहा। आप जब मन में, आप जब उठे हैं तो मन में क्या लेकर उठे हैं, किन विचारों को लेके उठे हैं? हालेलुया। क्या आप मन में ये विचार लेके उठे हैं कि मैं जा रहा हूं व्यभिचार करने के लिए? क्या आप इसीलिए बैठे हैं कि आप किसी स्थान पर बैठकर चार लोगों के साथ में दूसरे की बुराई करें? आप अपने
अपने मन में जो लेकर उठ रहे हैं और जो लेकर बैठ रहे हैं, आपका उठना और आपका बैठना परमेश्वर की आंखों के सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको बुराई करने के लिए फोन कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। आप किसकी चुगली करने के लिए किसी दूसरे इंसान को फोन करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, प्रभु देख रहा है। आप किसी का नुकसान करने के लिए अपने मन में युक्तियों को तैयार कर रहे हैं, वो युक्ति परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। प्रभु वो भी देख रहा है कि आप बीमार हैं, प्रभु वो भी देख रहा है। आप कंगाली में हैं, प्रभु वो भी देख रहा है। आप कर्ज में हैं, आपका घर, आपका घराना किस कंडीशन में खड़ा है, आपका घर, आपका घराना परमेश्वर की दृष्टि में बना हुआ है। मेरा उठना और मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, वो जानता है। हालेलुया। वो जानता है। जितनी गहराई के साथ में आप अपने आप को नहीं जानते ना, उतनी गहराई के साथ परमेश्वर आपको जानता है। क्यों? क्योंकि देख, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। वो आपको देखता है ऐसे करके, ये आप उसका हथेली, और वो आपको ऐसे करके देख रहा है। मेरा बेटा कब उठा, इसके मन में क्या विचार है, और उठकर कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहां झूठ बोल रहा है, कहां फरेब कर रहा है, कहां गुनाह कर रहा है, कहां झूठ बोल रहा है, किन किन गलत कामों में हाथ लगा रहा है, सब देख रहा है वो। उसकी हथेलियां एक सीसीटीवी कैमरे की तरह काम कर रही हैं। उसकी हथेली में आपका चित्र बना हुआ है, और उसकी हथेलियां एक सीसीटीवी कैमरा। इंसान देखा ना, ऑफिस के अंदर कैमरा लगा हुआ है, और मालिक जो होता है वो कहीं पर भी हो, वो सब देखता रहेगा मेरे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। और लिखा है सब कुछ वो देख रहा है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सदैव, हमेशा। आप नौकरी पर हैं, उसकी आंखें आपके जीवन के ऊपर लगी हैं। आप सफर में हैं, वो आपको देख रहा है। आप गुनाह में हैं, वो भी आपको देख रहा है। और यदि आप पश्चाताप में हैं, वो भी आपको देख रहा है। आपका गुनाह, आपका पश्चाताप, सब कुछ, एवरीथिंग प्रभु देख रहा है। प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो। और उसका वचन कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। तू मेरी दृष्टि में, मेरी नजरों में अनमोल है। अपनी अहमियत को जानने की कोशिश करिए मेरे प्रियो। आपका जीवन बहुमूल्य है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्यता रखते हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़ी सामर्थ्य रखते हैं। आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं। आप परमेश्वर के लहू के द्वारा खून खरीदे गए लोग हैं। और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। इसलिए वो कह रहा है, हे इस्राएलियों, हे यरूशलेम के लोगों, देखो, देख, मैंने तेरे चित्र को, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैंने अपनी हथेलियों पर तेरे चित्र को बना रखा है। मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं हमेशा तुझे देखता रहता हूं। तेरा जीवन, तेरा घर, तेरा खाना, तेरे बच्चे, तेरी नौकरी, तेरी चाकरी, तेरा सफर, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरी प्रार्थनाएं, सब कुछ मेरी दृष्टि के सामने, मेरी आंखों के सामने बनी है। तू भले ही अपने परिवार से दूर है, लेकिन मेरी आंखों के सामने है। भले ही तेरे बच्चे तुझसे दूर हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने है। हिफाजत करने वाला मैं हूं। भले ही तेरा पति, तेरी पत्नी तेरी आंखों के सामने दूर है, लेकिन देख, तुझे भी देखने वाला मैं हूं।
उससे भी देखने वाला मैं हूं, तेरे पूरे परिवार को देखने वाला मैं हूं। इसलिए मत घबरा, मत डर, क्योंकि तेरी शहरपना मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। खुदा बड़ा महान है। प्रभु बड़ी सामर्थ रखता है, बड़ा अनुग्रह रखता है। उसका वचन कहता है कि देख, मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने की सामर्थ रखता हूं। सब कुछ नया। नया वो कर सकता है जिसके हाथों में सामर्थ और शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बड़ी आशीष का देने वाला है। परमेश्वर बड़ी बरकत का देने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन, आपका घराना परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इसे बहुमूल्य जाने मेरे प्रियो। प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। आपकी शक्ल, आपका चेहरा उसने अपनी हाथों पर बना रखा है। दिस इज अ लव ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर का प्यार है आपके लिए। ये प्रभु की बड़ी आशीष है आपके लिए। सो मेरे प्रियो, आज की सुबह में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि उसकी, आपकी शहरपना, आपका जीवन, आपका घराना, आपका चरित्र, आपका उठना और आपका बैठना परमेश्वर जानता है। जितनी गहराई के साथ आप नहीं जान सकते, उससे ज्यादा प्रभु आपको जानने वाला परमेश्वर है। यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप जल्दी से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे बीच में कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा। थैंक यू फादर। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।